जय भीम। मेरा जन्म ही घातक हादसा है। मेरी मौत पर आंसू मत बहाना। मैं मर कर ही खुश हूं जीने से अधिक। परछाइयों से लेकर सितारों तक अगर मुझे किसी चीज में यकीन है तो वो ये है कि मैं सितारों की सैर कर पाऊंगा। मैं दूसरी दुनिया को जान पाऊंगा कि वो कैसी है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है कॉलेज टॉपर पीएचडी के स्टूडेंट रोहित उमेला की। उनके शब्द है ये। आज उन्हीं की कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी सुनकर आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी प्रत्येक बहुजन समाज के बच्चे को जो पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, सबको जाननी चाहिए। रोहित उमेला पढ़ने में बहुत होशियार था, वैचारिक मजबूत था। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल कैंपस है उसके एक कमरे में लाश लटकी दिखाई देती है। वो लाश थी रोहित उमेला की। अब इतना होशियार टॉपर पीएचडी का छात्र आत्महत्या कैसे कर सकता है? यकीन ही नहीं हो सकता, ना कोई यकीन कर सकता। पर दरअसल ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी और जालिमों ने इसको अंजाम दिया था दबाव बनाकर। उनको प्रेशराइज किया गया था। अब इससे पीछे चलते हैं तो बात 2015 में है। यूनिवर्सिटियों में छात्र संगठन चलते हैं जो राजनीतिक यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक संगठन था, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन संगठन है और दूसरे संगठन भी है, तो एक एबीवीपी है। दोनों में झड़प होती है। जब इन दोनों संगठनों में झड़प होती है और जो अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है उसके सदस्य थे रोहित उमेला। बड़े क्रांतिकारी थे, वैचारिक मजबूत थे। इस संगठन के बैनर नीचे वो हर जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, मुखर होकर बोलते थे, जय भीम बोलते थे। बाबा साहब से बड़ा प्यार था उन्हें। ये जालिम को खटकता था, ये जालिम को खटकता था, ये क्रांति उन्हें खटकती थी रोहित उमेला की। झगड़ा होता है एबीवीपी और अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के बीच में। बात आगे बढ़ती है। वहां के जो नेता है एक्टिव होते हैं, संगी। एक नेता स्मृति ईरानी को केंद्र में चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में लिखता है कि इन पर कार्रवाई की जाए, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन वालों पर इन पर कार्रवाई की जाए। उधर से जवाब में जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उसको 4 चिट्ठी लगातार आती है कार्रवाई करने के लिए। भाई यूनिवर्सिटी का मैटर था, यूनिवर्सिटी वाले देख लेते, स्टूडेंट देख लेते। राजनीति वालों को एक्टिव होने की क्या जरूरत थी? लेकिन खटक रहा था रोहित उमेला। उसकी क्रांति खटक रही थी, वैचारिक मजबूती खटक रही थी। स्मृति ईरानी 4 चिट्ठी वाइस चांसलर को लिखती है। कार्रवाई होती है, हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, कॉलेज से निलंबित कर दिया जाता है, फेलोशिप रोक दी जाती है। 5 छात्रों को हॉस्टल से निलंबित किया जाता है, 5 छात्रों की फेलोशिप रोकी जाती है। और जो दूसरा संगठन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद वो प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, समय गुजरता है। जनवरी के महीने में कड़कती ठंड में भी वो अपनी बात रखते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जब रोहित उमेला को लगता है कि कोई हल नहीं निकलने वाला है और उनको प्रेशराइज किया जाता है बहुत ज्यादा, और उन्होंने एक शुरू में एक शब्द कहा था कि मेरा जन्म ये घातक हादसा है। वो वहां बात जाति की कर रहे हैं ना, कि कितना अपमान झेलना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि मेरिट वाले मेरिट का ज्ञान देते हैं, जो कहते हैं कि समानता आ गई है, मेरिट की बात करते हैं, दरअसल वो मेरिट वाले डरते हैं मुकाबले से। तभी तो ऐसी घटनाएं होती है ना। जो कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, अरे गांवों से ज्यादा शहरों में जातिवाद है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जातिवाद है, संस्थाओं में जातिवाद है। और ये उसका ही एक उदाहरण है रोहित उमेला, इसका ही उदाहरण है पायल तड़वी, इसका ही उदाहरण है डेल्टा मेघवाल।
प्रेशराइज किया जाता है रोहित वेमुला को। अंत में वो फांसी लगा लेते हैं। दरअसल यह हत्या थी जो जालिमों द्वारा की गई थी। सोचो, हमारे जो पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं आगे, उन पर कितना प्रेशराइज किया जाता है, उनको कितना जातिवाद उनको देखना पड़ता है, कई तो बोलते भी नहीं है। रोहित वेमुला ने एक पत्र लिखा, उस पत्र का आखिरी अंश मैं आपको बता देता हूं। वो पत्र इस प्रकार है कि मेरा पत्र आप पढ़ रहे होंगे, कई महीनों की मेरी फेलोशिप बाकी है, 1,75,000 हो सके तो वो दिलवा देना, मेरे परिवार को दे देना। इसमें से 40,000 रुपये राम जी को दे देना, जो मेरा दोस्त है। हालांकि उसने कभी मुझसे मांगे नहीं है, पर ये उसको दे देना। मेरी अंतिम यात्रा को शांत रखना। ऐसा पता चले कि मैं आया और चले गया। आखिरी में सभी को जय भीम। फिर लिखते हैं कि मैं औपचारिकता करना भूल गया। मेरी मौत का कोई गुनहगार नहीं है, मैं स्वयं गुनहगार हूं। मेरे दुश्मनों और मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मनों को परेशान ना किया जाए। वो मरकर हमें जिंदा कर गए, हमें स्वाभिमान भर गए। हालांकि उन्होंने मरकर भी जालिमों को कुछ नहीं कहा, पर उनका पत्र बता रहा है, उनके शब्द बता रहे हैं कि किसने रोहित भाई को मारा है, गुनहगार कौन है। रोहित वेमुला वैचारिक क्रांति से बड़ा मजबूत थे। पता नहीं रोहित भाई आज के अंबेडकरवादी किसको पढ़ रहे हैं, बाबा साहब की कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, जो एक होकर लड़ने की बजाय टुकड़ों में बंटकर लड़ रहे हैं। जबकि जालिम चारों तरफ से हमला कर रहा है, बड़ी ताकत से हमला कर रहा है, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। कभी आरक्षण का आधार आर्थिक करते हैं, तो कभी जातिगत जनगणना रोक देते हैं, तो कभी लेटर एंट्री ले आते हैं। चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, पर इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहेंगे। आप जिंदा हो हमारे दिलों में, हमारी क्रांति में, वैचारिक क्रांति में आप जिंदा हो, जिंदा रहोगे हमेशा।